अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर। आज की जो हमारी पर्सनालिटी है वो तो है ही अच्छी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी है। मैंने इनके साथ काम किया एक ड्रामा में, और ये शान है ड्रामों की भी और फिल्म इंडस्ट्री की भी। इन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। विलन के कैरेक्टर्स जो ये बहुत अच्छा करते हैं और बातें भी काफ़ी अच्छी बताते हैं और करते हैं। उनके साथ काम करने में आपको बड़ा मज़ा आता है और ये प्राइड है पाकिस्तान का, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। और अभी जो इनकी लास्ट मूवी जो मैंने सिनेमा पे देखी थी वो थी रॉन्ग नंबर। क्या फाइटिंग सीक्वेंस था, आते हैं तो छा जाते हैं। तो इन्हें वेलकम करते हैं अपने आज के शो में शफकत चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? नीलम मुनीर जी, बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे बुलवाया। अरे हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप आए। सीरियसली पूरा स्टूडियो खिल गया है आज चैनल वालों का भी मैं बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू, कि शुक्रिया। आपके सामने रूबरू गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला। हमारे लिए ऑनर की बात है। थैंक यू सर, थैंक ये यू। आपकी मोहब्बत है, आप लोग बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। यही एक कामयाबी का एक जरिया है, हिस्सा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप लोग लव करते हैं, मोहब्बत देते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि आप कराची हैं आजकल। कराची की क्या अच्छी बात लगती है आपको? बहुत कम आना होता है? नहीं, कम तो नहीं आना होता। मेरा ख्याल है कराची की कोई ऐसी मूवीज नहीं जिसमें शफकत चीमा नहीं है। हाँ, ये चीज। एक तो लोग कहते हैं ना कि यार कराची और लाहौर कुछ अलग अलग है। मैं ये फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जी। नहीं, जो ऐसा नसूर पैदा कर रहे हैं ना लोग, जी, जी, उनको जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक। जरा मुझे देखें। हाँ। इतनी फिल्में रिलीज हुई मेरी वाह, कि वाह, जब मैं वाह। कराची में आता हूँ ना, एक तो खुशी होती है ना, बाखुदा आप यकीन करें मेरी खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। वाह वाह। यानी कि कराची वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आप दिखते बहुत कम है ना, हमें लाइव देखने को बहुत कम मिलते हैं। टेलीविजन पे तो हम आपको देखते रहते हैं, बिग स्क्रीन पे भी। तो वो एक होता है, एक फिल्म स्टार ही होता है, तो बड़ा हम एंजॉय करते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई एज कोई फाइटिंग सीक्वेंस, एक्शन सीन में कभी लग गई हो या कुछ ऐसा हुआ और डायरेक्टर को समझ ना आ रही हो? जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि एक स्विमिंग पूल में, बल्कि समंदर के अंदर आप डूबने लग गए थे। नीलम मुनीर जी, मैंने कोई पाकिस्तान की 900 से ऊपर फिल्में मैं कर चुका हूँ। 900 से मूवीज। मेरा ख्याल कोई पाकिस्तान में ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसने इतना काम किया हो। ठीक है, तो बिल्कुल। ऐसे हादसा से तो मतलब गुजरना पड़ता ही है ना। है जी। फिर दूसरी बात ये है कि जिस शफकत चीमे को आप स्क्रीन पर देखते हैं वो कुछ रूह और है। जी। ये जो आपके सामने बैठा है ये कुछ रूह और है। मैं अपने इंट्रो में भी कहा कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट वो पर्सनैलिटी। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मेरा जो खानदान है ना, वो कुछ मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। मैं अच्छा। एक आलम दीन का बेटा हूँ। अच्छा। मेरे वालिद साहब जामिया मस्जिद लाहौर में एक बहुत बड़े खतीब थे। मैं उनका बेटा हूँ। और जिस शफकत चीमा को आप देखते हैं ना एज विलन, जी 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 जी। जिसकी रूह कुछ और है, जी, जी, ये जो आपके सामने बैठा है ना, ये वालिदैन की तरफ से मुझे ये शर्फ है कि मैं कुरान मजीद का हाफिज हूँ, माशाल्लाह। कुरान का मैं कारी हूँ। माशाल्लाह। इसलिए इतना काम करने के बावजूद जी। लोगों के दिलों में मेरी इतनी मोहब्बत है। वाकई। मैं यही कहूँगा कि ये उसकी खास अनायत है। बेशक बेशक। एक तो आज तक इतना काम करने के साथ साथ कोई फिल्म इंडस्ट्री, हाँ। कोई लड़की, कोई लड़का, कोई हीरो, कोई हीरोइन, ऐसा नहीं जो ये आपके मेरे हाथ पर से ना ये नहीं निकला कह हो। सकता हाँ। कि इतना काम करने के बावजूद मेरा वजूद को दागदार हो। हाय हाय। मेरी आंख जो है हाँ। वो कोई किसी के गलत ऊपर मतलब पड़ी किसी हो पर या कोई स्कैंडल गलत आया हो। हो। हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसा कभी जिंदगी में मौका काम किया, अच्छा नहीं। किया, फखर के साथ किया, और बस। आज तक जो ना वो इज्जत जो है ना वो मेंटेन है। और कभी इस जुबान से झूठ भी नहीं निकला जबरदस्त। कि यार ठीक। अगर बोलेंगे झूठ, एक झूठ बोलने से 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक गुनाह करने से 100 गुनाह जो है वो बीच में लिखे जाते हैं। जी जी जी। बड़े मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई। जी जी, प्लीज प्लीज। दुआएं देता हूँ मैं लोगों को। तो अकबर इलाहाबादी एक बड़े अच्छे शायर हुए हैं। ठीक ठीक। वो लिखते हैं कि यानी कि मैं अंदर से दिल से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। एक होता है ना कि जुबान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है। हाँ। ये बात नहीं है। हाँ। जो दिल में है वही जुबान पे। पे। आज तक हाँ जी। जितने भी जिन लोगों पे से भी काम किया हाँ जी। और सच ही बोला, ठीक है। बुरा भी लगा तो वो भी कह दिया, सब मुंह भी कह दिया सब कुछ। जबरदस्त। तो वो अकबर इलाहाबादी की ये बात मुझे याद आ गई जी जी, कि जो दिल में वो मुंह पे होना चाहिए। कि वो मुंह पे हाँ, होना चाहिए। सही रहता है। हाँ। तो कि जुबान पे आया इया का नस्ताई बिरही, वाह भाई। जुबान पे आया इया का नस्ताई बिरही, बुतों के पाँव पे
लेकिन मेरी जाबी भी रही बुतों के पाँव पे, बुतों के पाँव पे, बुतों के पाँव पे, लेकिन मेरी जाबी भी रही। क्योंकि हजूर के सामने जब वो यहूदी लोग आकर बैठ जाते थे ना, तो वो आकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे अतहर की तरफ जब देखते थे ना, तो कहते थे कि नाक भी हमारी तरह, जुल्फें भी हमारी तरह, वजूद भी हमारी तरह। तो आप हजूर मुस्कुराकर फरमाते, यार ये जुबान से कह रहे हो या दिल से कह रहे हो, जरा मुझसे जरा देखो। हजूर आपकी आदतें बड़ी अच्छी हैं। तो आप हजूर फरमाते, हाँ अगर तुम कुछ आदतें लेकर आए हो तो मुझे गौर से देख लिया करो, आपकी आदतें भी बदल जाएंगी। तो इसलिए अपनी बगल में जो बुत लेकर आए हो ना, इसको गिरा दो, मुझे ईमान की हालत में देखो। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा उस पर दोज़ख की आग हराम है। वाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। तो इससे महसूस हो गया होगा कि शफ़क़त चीमा जो है, जो नेगेटिव एज रोल करता है, वो कुछ और है। हाँ, वो बड़े रूहानियत वाले हैं और बड़े दीनदार हैं। हाँ जी, मुझे बिल्कुल याद है हमने एक पिक्चर खिंचवाई थी। मैं उस दिन किसी फिल्म एक्टर को बताया था, मैंने कहा मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत ज्यादा स्टार्स हैं, तो मैंने उनके साथ तस्वीरें खिंचाई, लेकिन चीमा साहब मुझे याद रह गया उनमें से। कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के तस्वीर खिंचाई थी। और ये एक अब वही बात है ना कि आप मेरे दिमाग में रह गए। एक इंसान का एक जेस्चर होता है, एक अच्छाई होती है जिसको सब याद रखते हैं। तो आपका सवाल मेरा वहीं पे रह गया। वो प्लीज नीलम मुनीर जी, बात ये है कि ये शर्फ है मुझे कि इस वक्त मैं नाना हूँ माशाल्लाह। तो मतलब 6 बेटियां मेरी और एक मेरा बेटा है। तो 3 बेटियों की मैंने शादी की है। जी जी। तो बड़ी बेटी का नाम सहर है, उससे छोटी का नाम महक है, उससे छोटी का नाम उजाला है, उससे छोटी का नाम उनसा है, सबसे छोटी जो है उससे मुझे बहुत ही प्यार है, मावो उसका नाम छोटी भी है ना। हाँ जी, नवासी भी है, फातिमा नूर उनका नाम है। अच्छा। तो ये बात ये है कि नाना बनना जो है ये हजूर की सुन्नत है, बिल्कुल, और दादा बनना हज़रत अली करमुल्लाह वजह की सुन्नत है। तो ये फख्र है इस बात पे। ठीक है, अपना काम सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन फैमिली जो है ना वो नीचे अपना खून जो है ना, यही जज्बा होना चाहिए इंसान के। तो मुझे प्लीज कोई एक किस्सा ऐसा बता दें जहाँ पे फाइटिंग सीक्वेंस में कुछ अजीब हो गया। फाइटिंग सीक्वेंस तो मतलब जैसे बाबर अली को मुक्का लग गया था आपका वैसा अगर कुछ मजे का हो। ये एक फिल्म थी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। अच्छा ठीक है। बाबर अली बड़ा नाजुक सा, मतलब मेरा एक हीरो है, बड़ा पोलाइट सा हीरो है, बड़ा प्यारा सा ना। तो बाबर अली के अलावा नहीं हुआ कुछ कोई और? वो तो मैंने सुन लिया है ना, कोई और आपके साथ मजे वाला कुछ और कभी हुआ? और बड़े वो क्या था जब आप समंदर में डूबने लग गए थे? ये भी मैं आपको सुनाता हूँ। पहले आप मुझे जरा गौर से जरा देख ले जरा। मेरे वजूद का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो टूटा हुआ नहीं है। अरे मैं एक मौलवी का बेटा हूँ, आलम दीन का एक बेटा हूँ। आलम दीन के बेटे को क्या पता कि एक्टिंग क्या चीज होती है। जी जी जी। मैं एक्स्ट्रा टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर। पहले तो मैं 5 साल स्टूडियो के गेट के आगे जाके खड़ा रहा, मुझे अंदर लोग नहीं जाने देते थे। फिर एक्स्ट्रा लोग जब काम करते हैं ना, एक्स्ट्रा तो आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा से बोलते हैं ब्याह शादी पे खड़े हो जाना, गले में हाथ डाल लेने, या एक विलन रोल कर रहा है उसके पीछे खड़े, इसको एक्स्ट्रा बोलते हैं। एक्स्ट्रा, पहले एक्स्ट्रा का सफर किया, फिर एज ए फाइटर, फिर फाइटर टू एक्टर। ये सफर है मेरा, मेरी जिंदगी का। इसलिए जब बड़ा इंसान पिसकर निकलता है ना, तो फिर उसे गिराना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ एक मरहले पे खुद ही कदम रख। सुल्तान रही साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड, मतलब एक्टर एक हुए हैं, बहुत बड़ी शख्सियत के मतलब मालिक। वो एक बड़ी मेरे साथ बात किया करते थे। मुझे कहते थे पंजाबी में एक बड़ा मतलब मसला होता था कि मेरे सामने जब आना ना उन्होंने, तो मुझे कहना कि शफ़क़त चीमिया तेरे को सुल्तान रही टठ रही तो टाला है। कुश्ती होती है ना, और उसे पंजाबी में बोलते हैं कि इन्हों टाला है जो टठ रही थे। आज मैं भी इसी तरह कहता हूँ, पाकिस्तान के जितने भी हमारे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह मेरे जो जूनियर एक्टर हैं, जूनियर जो विलन है, मैं उनको कहता हूँ यार जो शफ़क़त चीमा ताड़े को टठदा है, इन्हों टालो। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। सर आपने बताया कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा तकरीबन टूटा हुआ है, तो वो किसी एक हिस्से की स्टोरी बता देंगे, फिल्म में क्या हुआ था, कैसे टूटा? असल में कोई भी नीलम मुनीर जी मकाम हासिल करने के लिए, रुतबा हासिल करने के लिए
कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल। जुनून, इश्क और जिद्दत। जी जी जी। सुल्तान अली साहब के साथ इतना काम किया, उस एक्टर के साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात थी। वाकई में। वो कहा करते थे पंजाबी में, अकना नहीं, चकना नहीं, ते थकना नहीं। अकना नहीं, चकना नहीं, ते थकना नहीं। वाह। चीमिया तेरा राह को नहीं ढक सकता। अरे ये उनकी मेरे साथ दुआएं थी। मेरे सामने बैठ जाते थे। बड़ा काम किया उनके साथ। जी जी जी। 60-70 मूवीज की मैंने उनके साथ। तो मेरे सामने बैठ जाते थे तो मुझे पूछते थे कि यार तुम बड़े बड़े हीरो से काम करते हो। उस वक्त गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, इजहार काजी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, उनके रहमत अता फरमाए। वो हीरो थे। और भी जावेद शेख साहब मतलब उस वक्त थे, नदीम साहब, बड़े हीरो के साथ तुम काम करते हो। मुझे बताओ मेरे साथ काम करके तुझे कैसा लगता है? तो मैंने कहा भी अपनी अपनी जगह सब, हर फूल की एक अपनी खुशबू है, अपना अपना प्यार है। रईस साहब तो फिर मुझे हंसकर, ये उनकी याद में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनकी तस्वीर देखी ना, मुझे तस्वीर दिखा दी। तो उनको मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी एक बहुत बड़े एक शायर हुए हैं। ठीक ठीक। और बरगुज़ीदा शख्सियत के मतलब वली अल्लाह एक हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो उनके बारे में वो लिखते हैं कि सुल्तान रईस साहब के बारे में, वो बड़ा पढ़कर ना मुझे सुनाते थे। जी। तो मुझे बैठ जाना सामने तो मुझे कहना कि अब मुझे याद आ गई उनकी। जी। खूबसूरत यादें होती हैं और एक अच्छे इंसान का वाकई चले जाना बहुत तकलीफदेह होता है। फना और बका इसी चीज का नाम है। इंसान एक फानी है, आया और चला जाएगा। और बका वो है जो इंसान का अच्छा किरदार है। सुल्तान राही साहब को दुनिया से गए हुए 19 वर्ष बीत गए। जी बिल्कुल। लेकिन वो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जिसके कब्जे में मेरी जान है वो मेरे दिल में आज भी जिंदा है। इसका नाम बका है। तो मेरे सामने बैठ जाते तो यार मेरी बात सुनो, मैं जी फरमाइए। तो मेरे सामने बैठ जाते और मुझे कहते कि आ सजना जे तू सजना ते बिन सजना तू नहीं हो सजना। और जिन्ने मेरे सजन नू वेखिया नारजिया नारजना। और जिन्ने मेरे सजन नू वेखिया नारजिया नारजना। आपने तो सुल्तानी की बात कर दी ना, मुझे राही साहब की याद जो है ना वो दिला दी। बिल्कुल। तो आपने कहा है मुझे कि वो बात ऐसी सुना दो जो आपके साथ हादसा गुजरे हैं। राही साहब के साथ भी, शान के साथ भी, बाबर अली साहब के साथ भी, साउथ साहब के, ये सब मेरे कुलीग बड़े अच्छे मेरे हमारे हीरो हैं। ये मेरे मुल्क की शान है। बिल्कुल। तो एक डायरेक्टर, मैं अभी उनका आपसे इंट्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ। ठीक। उस वक्त मैं सपोर्टिंग रोल कर रहा था। ठीक। मतलब मेन विलन नहीं था मैं। एक बार मैं ये बात करते करते जरा मैं थोड़ी सी जरा बात करना चाह रहा हूँ। ठीक। अगर कराची ना होती तो शफकत चीमा ना होता। अच्छा। ये कैसी बात है? शफकत चीमे को इंट्रोड्यूस करवाने में कराची वालों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं इनको कैसे ना याद करूं? ये मेरे दिल के अंदर है। ठीक। इनकी मोहब्बत मेरे वजूद में रची हुई है। वो किस तरह, आप ही शमीम आरा का आपने नाम सुना होगा। दूर वीराने में एक शम्मा है रोशन कब से, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बने। आप ही शमीम आरा की बात करता हूँ। अगर शमीम आरा बेगम मुझे अपनी फिल्म में ना लेती तो आज शफकत चीमा ना होता। शमीम बेगम की पहली फिल्म मेरी थी जिस फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। जी बिल्कुल। उसमें मैंने एक सांप का रोल किया था। हिट फिल्म थी। वो हिट मूवीज हुई और शफकत चीमा बन गया। वाह। फिर जब वो फिल्म हिट हुई तो उसमें एक सांप का मेरा एक स्टाइल था बोलने का, एक ना वो बहुत हिट मूवीज हो गई। जी। तो हमारे कराची के डायरेक्टर थे, वो आ गए। वो आकर मुझे कहते हैं कि शफकत चीमा, अगर आपको फिल्म में मेन विलन ले लिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो मैं क्या जी,
मैं तो बड़ा हार्ड एक्टर हूँ, नडर बेबाक एक्टर हूँ। हाँ, करवा के तो मैं तो देखिए किसी आप। चीज से डरता नहीं हूँ। हाँ। भाई हमारी फिल्म में एक रिस्क है, मैं कहा हाँ मैं करूंगा। ठीक है। भाई रिस्क ये है कि 200 सांप आपके मुंह पर डाल दिया जाएगा। वाह, कितना? 200 सांप। क्या आप 200 सांप मुंह पर रख लेंगे? मगर जो सांप लेकर आएगा आप उसके मुंह पर रख दें, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी आदम है, मैं भी आदम हूँ। अगर वो रख लेगा तो मैं भी रख लूंगा, लेकिन आई एम मेन विलन, मैं मेन विलन आपकी फिल्म में हूँ। हाँ यस। मैं कहा मंगवाए, उन्होंने 200 सांप मंगवा लिए। अल्लाह। वो जो सांपों वाला था, जी जी वो चिड़ियाघर लाहौर से वो लेकर आ गया सांप, उन्होंने बोरी रखी हुई थी सांपों की, जी। उसने अपने मुंह पर वो 200 सांप डाल लिए। अल्लाह अकबर। जब उसने रख लिए ना तो मैंने सोचा कि यार अगर ये रख लेगा तो मैं कहा जी आप भी सेटल घुमाएं, मैं आपकी फिल्म में काम करूंगा। वाह। उनका तुम भी क्या याद करोगे, तुम्हें भी दुनिया में ऐसा एक रोल दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मैंने कहा ठीक, ओके। हाँ। सेट लग गया। अब दरख्तों पर भी सांप हैं और जो मैं किरदार कर रहा हूँ उसका नाम है जहरीला। ओके। अब जहरीले का सेट लग गया और मैंने वो गेटअप कर लिया, मैं सेट पे चला गया जी। एक रेलिंग बनाई हुई थी गोल, जो ऐसा चल रहा था। मेरे पाँव से पता चलता था कि मेरे जो पाँव हैं ये कैमरे की तरफ है। ठीक, मेरे शॉट को आप समझ रहे हैं? समझ गई जी बिल्कुल। तो वो रेलिंग ऐसे चल रही थी, मेरे मुंह पर 200 सांप रख दिया गया, नीचे अजदहा सांप था। वो मैंने क्या किया कि एक शीशी मैंने मंगवाई शहद की जी। मैंने थोड़ा सा शहद जो था ना वो अपनी तली पर रख दिया। ये हाथ था और ये 200 सांप है और वो रेलिंग जो चल रही है, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैरेक्टर का है। वो चल रही है। जब पता चला उनको पाँव से कि शफकत चीमे का चेहरा जो है ये कैमरे की तरफ है, कैमरा अब चल रहा है। उन्होंने मुझे कहा, डायरेक्टर साहब ने, कि चीमा साहब अपने हाथों से जो सांप हटाओ ताकि पता चले कि आप शफकत चीमा हैं। मैंने हाथ ऐसे किया, वो सांप जो थे मतलब इधर उधर हुए, नीचे से शफकत चीमा जो था वो आया और मैं देख रहा हूँ तो सांप कर रहा है वो जो सबसे बड़ा जो सांप था ना, उसकी जुबान जो थी ना वो चल रही थी। उसकी अचानक जुबान जो थी ना वो शहद पर लग गई। वो मैंने ऐसे किया होता, वो जो मेरा शहद जो था ना वो मेरे मुंह पे लग गया। वो चलते चलते मेरे मुंह पे आ गया। अच्छा, वो सांप ऐसे करता, मैंने ऐसे किया और मेरी और जबान उसकी एक हो गई। अब हम दोनों ही वो चलते हुए शॉट में हो रही है, चलता हुआ अब कैमरा जो है वो चल रहा है। आज भी वो मेरी मूवीज देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सांप और शफकत चीमा दोनों एक ही हैं। शफकत चीमा बनने के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। मैं अपने विलनों को, अपने जो नेगेटिव रोल करते हैं, मैं उनको ये सुनाना चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं बना जाता, जिंदगी में नाम ऐसे पैदा नहीं होते। मेरी और उस अजदहा की जुबान जो थी ना वो एक हो गई। अब हम दोनों की जुबान एक है। वो मुझे कह रहे हैं, डायरेक्टर साहब यार क्या कर रहे हो यार, ये वो करते करते आखिर शॉट कट हुआ, तालियां बजी, उन्होंने मुझे बड़ा इनाम शिनाम दिया। मैं भी बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जब वो शॉट हो गया जी, अब दूसरे दिन मुझे पता चला, क्या मुझे पता ये चला कि इस फिल्म का मेन विलन मैं नहीं, और मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं आज के डायरेक्टरों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिन बच्चों को शौक है आर्टिस्ट बनने का, उनके साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, उनके साथ मोहब्बत से बर्ताव मतलब करें, उनसे मोहब्बत से अगर काम लेंगे। आपने उस डायरेक्टर को कुछ बोला नहीं? मैं बताऊंगा फिर वो कौन डायरेक्टर है। अच्छा, तो आप खुश हो जाएंगे। वो ऑफ एयर बताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्टरों को, जो जूनियर एक्टर हैं, जो मतलब जो नए जो आर्टिस्ट हैं, आप मुझे बाद में बताएंगे कि कौन डायरेक्टर है। मोहब्बत से मतलब काम लेना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो एक इंसानियत का कत्ल करने वाली बात हो गई। आपकी हिम्मत है सर, आपको सलाम है। अच्छा, सलाम है आपको, सलाम है। दूसरे दिन पता चला कि मैं उस फिल्म का मेन विलन मैं नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछा, मैं कहा यार क्या बात है, आप मेरी शूटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा असल में बात ये है कि आप इस फिल्म के मेन विलन नहीं हैं। इस फिल्म का मेन विलन जो है वो हुमायूं कुरैशी साहब हैं। उस वक्त हुमायूं कुरैशी साहब का बड़ा बूम पीरियड था। तो मैंने रिस्क इसलिए लिया कि मैं इस फिल्म का मेन विलन हो जाऊंगा, साथी मेरे साथी के बाद जब ये मेरी दूसरी मूवीज आएगी तो मैं अपर आ जाऊंगा। हर इंसान का शौक होता है, जज्बा था। तो दूसरे दिन वो आ गए, हुमायूं कुरैशी साहब भी आ गए सेट पर। वो आ गए, हुमायूं कुरैशी साहब को वो डायरेक्टर कहने लगे कि हुमायूं क्या काम किया है यार शफकत चीमे ने। अब मैं हवारियों में खड़ा हूँ,
वो मेन विलन है। जब वो मेरे पास हैं तो मैंने कहा, अमाई मुझे कहते हैं कि चीमा यार कमाल कर दी आपने, यार तस्वीरें देखी हैं, सांप और जबान मतलब आपने एक कर दी। अब मैं अंदर से कुड़ा हुआ हूँ, हाँ, अंदर तो मेरे ना कुड़ा हुआ है मेरे अंदर ना, तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये सांप मुझे क्या कहेगा, इंसान जो है ना, इंसान दुनिया की हर चीज पर हावी है। मैं कहा मायूस साहब, ये जो डायरेक्टर साहब है ना, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। आपका मेरा झगड़ा नहीं है, झगड़ा मेरा डायरेक्टर साहब के साथ है। शेर से मैं लड़ा, सही, हवा में मैं गया, सही, मेरी दुनिया की बड़ी बड़ी मिसालें हैं मेरी अपनी फिल्मों की। जी जी, मेरी डीवीडी बनी हुई है जो जिंदगी और मौत, मैंने अपनी आंखों से कई बार मौत को देखा। जी जी, मैंने कहा इस डायरेक्टर ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। हाँ, यार देखो चीटन ये है, मुझे कह रहे थे कि मेन फिल्म का मैं हूँ। हाँ, और मेन विलन बाद में पता चला कि आप आ गए हैं। हाँ, ये सांप मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मुझे जो जब गुस्सा आया तो ब्लड प्रेशर जो था ना मेरा वो बड़ा तेज हो गया। ठीक, मैंने वो सांप लिया अपने मुंह में, मैंने मुंह में लेकर उसकी सीरी जो थी ना, मैंने ऐसे जो चबाई है, वो सांप का जितना सर तो फिस गया मेरे मुंह में, उसका ब्लड आ गया और सांप मैंने फेंक दिया और मैं चला गया। मुझे वो डायरेक्टर साहब कहने लगे चीमा क्या हो गया, चीमा क्या हो गया। आओ मैं तुझे बताऊं वो डायरेक्टर कौन है। मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, ना आपने करना है ना सुनकर ये बात करनी है। वो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर, डायरेक्टर, अदे भाई प्रोड्यूसर, राइटर, ये जो कुछ भी मैं कहना चाहिए कि किसी चीज की कमी नहीं, बरगुज़ीदा शख्सियत के मालिक जनाब वो कराची की नामवर शख्सियत उमर शरीफ साहब थे। अच्छा, ये उमर शरीफ साहब जो डायरेक्टर थे वो, हाँ डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के। अच्छा, इसीलिए आपके लिए मशहूर भी हुआ था, एक जगह लिखा हुआ भी था कि शौकत चीमा साहब सांप खाते हैं। सांप खाने के बाद फिर मैं 7 दिन उसके बाद मैं घर चला गया। जाके मुझे पता चला कि सांप का क्या, मेरे हवास नहीं मेरे हवास कायम नहीं थे। मैं जब आया घर पे तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो देखा तो मेरा रंग पीला था। डॉक्टरों को बुलवाया गया, मैंने कहा इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। जब हॉस्पिटल मुझे लेकर गए तो पता चला कि मेरे मैदे में उसका जहर जा चुका है। 7 दिन के बाद मेरा मैदा जो था ये वॉश किया गया। 7 दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं दुनिया में मौजूद हूँ। तो ये रिस्क है शौकत चीमा बनने के लिए, ये भी छोटी सी बात नहीं है। आप ये जी कैसे, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक अल्लाह चाहे जिसे इज्जत दे, कोई दुनिया का कोई भी कुछ कर ले, अगर आपका अल्लाह ने मकाम लिखा है तो आप उस तक पहुंचेंगे जरूर। जस्ट आपकी मेहनत और लगन चाहिए। अब यहाँ पे आप किसी को बोल के देखें ना, लोग फौरन चिढ़ जाते हैं। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जी, एक बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं जी, शायर, बहुत बरगुज़ीदा मतलब अभी। वो लिखते हैं कि सब सैया पर पानी नू चलिया, मेरी बात तो बहुत तो नहीं, बहुत मजा आ रहा है। सब सैया पर पानी नू चलिया ते कोई मुड़सी पर के, वाह, सारियां सहेलियां सब सैया पर पानी नू चलिया ते कोई मुड़सी पर के, ते जिन्ना ने पर के सिर ते चाया ओ पैर रखन जरी जरी के, ओ जिन्ना ने पर के सिर ते चाया ओ पैर रखन जरी जरी के। मेरी एक छोटी सी अकेडमी थी, उस अकेडमी के हम 38 मेंबर थे। ठीक, तो उनमें से 38 में से कोई आर्टिस्ट नहीं आगे निकल सका। एक जिद्दत और इश्क जो है ना, यही इंसान आगे लेके जाता है। 38 मतलब आर्टिस्टों में से, अपने तमाम कलीग में से एक शौकत चीमा निकला जिसने मौत को जिंदगी में कई बार देखा और दोबारा अल्लाह ने जिंदगी दी। जब मैं वापस आता देखकर दुनिया कुछ और थी, तो पता चलता कि मैं बचा ही इसलिए हूँ कि मुझे आने वाला वक्त जो है ये एक बड़ा सुहाना सा एक वक्त नजर आता है। बिल्कुल, और सुहाना ही वक्त है। तो आज लोग जो है ये लव करते हैं मेरे साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
सर हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे सेलिब्रिटीज की, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की। आप उनके बारे में जो बोलना चाहेंगे, कोई याद ताज़ा हो जाए, कोई वाकया, कुछ भी, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। जी, तो देखते हैं कि पहली तस्वीर किसकी है। जी दिखाइए। अंजुमन साहिबा, ये हमारे पाकिस्तान की बड़ी मशहूर और बड़ी लेजेंड आर्टिस्ट हैं और इनके साथ मेरी बहुत सारी फिल्में आई। जी जी। एक फिल्म मेरी आई थी इनके साथ, एक थी पंजाब दी, और एक जगह पे आके बड़ा एक शॉट था, मैंने इसके बाप को मारा हुआ था, क्योंकि बैड रोल करने वाला बुरा आदमी जो है विलन, उसका अंजाम भी तो फिर बुरा ही होता है ना। जी जी जी। तो कब्रिस्तान में मुझे मारना था, जिस तरह मैंने इसके बाप को मारा था, वो रिवर्स शॉट मतलब वही चाहिए था। तो सही कब्रिस्तान में वो कब्र खोद दी गई और उसमें मुझे फेंक दिया गया। तो मुझे कहने लगे कि यार ये आखिरी शॉट है कि शफकत चीमा ये बताना है कि ये मट्टी जो है वो कई होती है ना पंजाबी में, मट्टी डाल रहे होते हैं। अब ये जज्बात में आकर वो मट्टी डाली जा रही है, तो मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ कि यार सांस जाओ कहीं वो बंद ना हो जाए। तो अब ये मट्टी डाली जा रही है, तो मैं हाथ ऐसे किया हुआ था, सांस में जो आ रहा था, तो मट्टी उन्होंने ज्यादा डाल दी, अब उससे कवर बन गई और मैं मट्टी के अंदर हूँ। हाँ जी। और ये रियल शॉट, और वो कह रहे हैं कि शॉट हो गया यार, निकाल लो निकाल लो निकाल लो। तो शफकत चीमा बीच में से निकल नहीं रहा। हाँ जी। तो उन्होंने जब खोदा तो मेरे अंदर से हवास जो थे, वो मेरा सांस जो था वो बंद हो चुका था। तो बड़ी देर के बाद मुझे सांस जो था ये वापस आया। इसमें मुझे अंजुमन बेगम आज भी याद आ गई कि एक थी पंजाब दी, और बड़ी सारी फिल्में इनके साथ। आप तो बड़े कोई मुश्किल मरहले से निकल गए। मतलब एक वो मुशर्रफ साहब का डायलॉग था ना, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, मुझे लगता है आपके ऊपर भी सूट करता है। हर चीज आपने देख ली भाई, जबरदस्त। बड़े बड़े डायलॉग, मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त, ये मेरा डायलॉग था। बिल्कुल। मुंडा बिगड़ा जाए मैं, फिरौन था मैं हूँ। एक मेरी फिल्म का बड़ा एक तकिया कलाम था, 4 पाँव पर चल कर आने वाला बिल्ला सिर्फ दूध पीता है, 2 पाँव पर चल कर आने वाला बिल्ला खून पीता है, शिकिदम शिकिदम। मेरे लोग मुझसे बड़ा लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अभी तक, मतलब। तो कभी आप अपने नवासों को जब खेलते हैं तो अपने डायलॉग्स बोलते हैं? 4 पाँव वाला बिल्ला है ना। हाँ, वो भी मतलब एक पंजाबी एक डायलॉग मेरा बड़ा मशहूर था, और मेरा ते जीना ही शेरा वर्गा है। वाह जी वाह। ठीक है जी, दूसरी तस्वीर देखें किसकी है? यस जी दिखाएं। ईमान अली। ईमान अली ये बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, हमारे पाकिस्तान की बड़ी पहचान है ये। इनके साथ मेरी फिल्म आई बोल। जी बिल्कुल। शेख मंसूर उनके डायरेक्टर थे। जी। और बड़ी वो फिल्म इतनी हिट हुई कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बाहर की दुनिया में मतलब इस फिल्म ने मतलब रोशनास करवाया। तो अल्लाह इनको बड़ी जिंदगी दे और बड़ी इज्जत दे। बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, अपने कैरेक्टर से ये बाहर नहीं निकलती। खास तौर पे मैंने इनके अंदर ये बात देखी। जब मैं काम करने का इत्तेफाक हुआ ना, तो हम देख रहे हैं कि खामोशी तारी है और अपने रोल के अंदर ये मौजूद है। ठीक, लगन के साथ। हाँ, लगन के साथ काम करती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, कौन है? जी कविता जी। हाँ, कविता जी के इनके साथ बहुत सारी मेरी फिल्में आई। एक बेताब एक मूवी आई थी मेरी इनके साथ। आप इस संगीता उस फिल्म की डायरेक्टर थी जी। तो आप इस संगीता ने भी बहुत बड़े मुझे चांस दिए। मेरी पहली फिल्म जो जिसका मैं मेन विलन था, तो उस फिल्म का नाम था तेजाब। ठीक। तेजाब में भी आप मुझे देखिएगा जरा कि मैंने जब उन्होंने मुझे लिया तो उसमें वो एक इंडियन मूवी बनी थी गातिक, शायद आपने देखने का इत्तेफाक हुआ हो। को विलन जो है वो कुत्ता बनाकर हीरो को, सनी देओल को अपने वो रखता है अमरीश पुरी को। वो हमारे पाकिस्तान की चरबा मूवी की। वो तो आधे से ज्यादा सब कॉपी होती है, चाहे कॉमेडी हो या गाने हो, कुछ भी। तो आखिर पे जाकर ना मेरा जो किरदार था उसको आग लगानी थी। तो मैं अचानक सेट पर गया तो मैं देखा तो मेरे एक पुतला लेकर ना उसमें मेरा लिबास पहनाया हुआ था। ठीक है। तो मैंने बाजी संगीता से कहा कि आप ही ये आप मेरे पुतले को अब ये तार बांधकर आप इसको हिला रहे हैं, हरकत को सकनात दे रहे हैं। तो मैं मेन विलन फिल्म का, पहली फिल्म थी मेरी, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहना ये जला रहे हैं पुतला के आखिर पे विलन को हम जला देते हैं। मैं कहा नहीं बाजी, ये शॉट मैं दूंगा। अरे पागल तुम पागल तो नहीं हो? मैंने कहा जी
मैं दूंगा, मैंने कहा ना। तो कैसे दोगे? मैं कह जी आप ड्रम लाएं, 2-3 ड्रम पानी के भरे हुए और उसमें बोरियां रखें, आप लेकर आए। उन्होंने उसको कहीं इंतजाम कर दिया और वो ले आए ड्रम शम, उसमें बोरियां डाल दी। मैं कहा इस पर 3-4 लड़के खड़े कर दो और लाओ मेरा ड्रेस। नीचे मैंने कोई और ड्रेस पहन लिया और जो नीचे ड्रेस था वो मैंने भगो लिया पानी से। भगोकर ऊपर मैंने वो चौधी वाला जो ड्रेस था जो मेरा खिलता था वो मैंने पहन लिया और ऊपर मैंने बीग लगा दी, वो ऊपर पग भी रख दी है, वो जो कुछ था। आज भी देखिएगा कंप्यूटर का दौर है, फिल्म तो मिल जाती है ना। जी जी जी। तो मैंने उन्हें कहा कि ये मैंने लोशन पूरा लगा दिया। एक लोशन से आवाज आती है कि छप, तो एक आग ही आग इंसान बन जाता है, इतनी जल्दी वो आग पकड़ती है। तो मैंने ऐसे वो एक मशल पकड़ ली। जी जी। तो मैंने कैमरामैन साहब को कहा कि कैमरामैन साहब, रजवी साहब उनका नाम था जी। तो मैंने कहा इजाज़ रजवी साहब, जब मैं कहूँगा ना कैमरा, तो आप मेरे मुंह से सुनकर कहिएगा कैमरा एक्शन। ठीक है, आप अपनी टाइमिंग से ना मैंने कहा ये टाइमिंग। तो मैंने लड़कों को कहा कि जब मैं ये कहूँ कि आप मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे पकड़ लो, तो आपने फौरन वो बोरियां जो भरी हुई लेके आ जानी है। ठीक है। तो मैंने वो लोशन लाशन डाल दिया। तो मैंने कहा कैमरा, वो कैमरा कर करके आवाज़ आती थी उस वक्त कैमरे की। उस वक्त ये डिजिटल मूवीज़ तो नहीं बनती थी ना, मटीरियल पर फिल्म बनती थी। तो मैंने ऐसे मशल को पकड़ के तो ऐसे लगाया, तो मैंने मशल फेंक दी और एक आवाज़ आई छप, तो पूरा वजूद जो था मेरा आग ही आग था। और एक आवाज़, आग की भी एक आवाज़ होती है, अब मैं जल रहा था। आज भी मेरी मूवीज़ देखिएगा कि मैं आग को पकड़ कर ना ऐसे, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि लोगों मुझे देखो ये शब का चीमा जल रहा है। ओए होए 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 होए। तो मैंने उस फिल्म में ये जब शॉट दिया जी, तो जब मेरे दिल को घबराहट पड़ी ना, तो उन्होंने मेरे पर बोरियां डाल दी, धुआं धुआं ही रह गया। तो जब मुझे होश आया तो बाजी संगीता मुझे पूछती हैं कि शफकत तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं कहा जी हाँ। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कोई आंख ऐसी नहीं थी नीलम जी कि जो मतलब आंसुओं से भरी हुई नहीं थी। हाँ जी। तो ये है कामयाबी की एक, मैं अपनी जिद्द तो है तो पागलपन, रियल स्टंट किया है तो ये पागलपन नहीं है ना। काम से जुनून हद तक मोहब्बत है और कोई हीरो बंदी नहीं है। आप कहने का मकसद ये है कि जब दूसरी फिल्म शुरू हुई जी, उसमें जावेद शेख साहब हीरो थे। उस फिल्म का नाम था जहरीले। ठीक। प्रोड्यूसर कहे कि मैंने बड़े विलन को, उस वक्त सैयद अफजाल अहमद साहब उनका बड़ा नाम था जी। तो प्रोड्यूसर कहे कि मैंने विलन जावेद शेख साहब के सामने सैयद अफजाल साहब को रखना है। ठीक। आप ही संगीता कहे कि मैंने शफकत चीमे को रखना है। और शफकत चीमा जावेद शेख की झाल जो है ये नहीं झल सकता, अभी बच्चा है, ये है वो है। तो आप ही संगीता की मैं मतलब कुर्बान जाऊं उनकी शख्सियत पर भी। वो कहती है नहीं, ये बात नहीं है, जो अपने जिस्म को आग लगा सकता है वो जावेद शेख का मुकाबला नहीं कर सकता है, चीमा ही विलन होगा। वाह वाह। तो फिर इस तरह बहुत बड़ी बात। हाँ, कोई बात, कोई शक नहीं इसमें। मैं तो सुन के मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और एक पता चल रहा है कि भाई है दुनिया में कोई ऐसा जिसको इस हद तक लगा हुआ है अपने काम से, इतनी मोहब्बत है। कविता बेगम की ये बात जो हो रही है बेताब में, उसमें भी एक बड़ा खौफनाक एक शॉट आया था। आपने तो बात छेड़ दी ना। जी जी, अब तो वो याद है, ताजा होने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें असद लड़का एक हीरो था जो आजकल टेलीविजन में अभी एक वो जो गोरा सा लड़का जिसकी कलर्ड आईज हैं, असद, जो घुंघरी वाले बाल, असद मलिक। अच्छा नहीं, लाहौर से ही हैं वो। हाँ। तो वो जो अभी वो एक ड्रामा फैसल बुखारी साहब का चल रहा था, क्या नाम था ड्रामे का? उसमें कनीज उसमें जो मतलब उनके जी वो उस फिल्म में बेताब में हीरो थे। तो इन दोनों ने पानी में डूब कर ना मरना था, तो कब्र खोदी हुई थी। ठीक है। विलन माई था, मैंने उसमें मारना था। हाय हाय। तो आप यकीन कीजिएगा कि कविता बेगम उसमें डूब गई और शफकत चीमा ही था जिसने कविता बेगम को निकाला। पानी ही पानी था वहां पे। ये फिल्म का नाम है तेजाब। तेजाब नहीं, बेताब। बेताब। क्या क्या होता रहा है। अल्लाह मतलब इनको जिंदगी दे इस खानदान को है जी। ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके बड़े एहसानात हैं मेरे पर। दिखाइए पिक्चर। शान। क्या बात है, शान शान ही है। अभी एक जगह पे बैठे हुए थे जी जी, तो हालांकि मेरी बड़ी इनके साथ मतलब टक्कर रहती है दरअसल जी शूटिंग के दौरान। हाँ जी। जी किससे सुनाई में आते हैं तो मुझे सवाल मेरे साथ कर दिया किसी ने कि सारे हीरो काम करते हैं आपके साथ, बाबर अली साहब भी काम करते हैं, सऊद ने भी काम किया, दूसरे लोग भी काम करते हैं आपके साथ जी, तो
शान के साथ भी आप काम करते हैं तो कैसा आप मतलब कर पाते हैं? ठीक। तो मैंने कहा हर फूल की एक अपनी खुशबू है, हाँ। लेकिन शान जैसा हीरो कोई नहीं। अरे वाह। शान एक्टर बहुत बड़ा है। हाँ, है जी? इंसान भी बहुत तो अच्छे हैं। एक्टर भी बहुत बड़ा है ये। ठीक ठीक। तो अल्लाह इसको जिंदगी दे। जी। तो वो जो फाइटिंग वाइटिंग जो अक्सर लिखी जाती थी अखबारों में, वो सही है गलत है? छोटे मोटे झगड़े चल रहे होते हैं फिल्म वो तो सेट के चल ऊपर। जाते हैं। ये हाँ? मेरे नाक की हड्डी टूटी हुई है, ये देखो। अच्छा। ये इसी के दौरान इनके साथ एक एक्शन था मेरा। हाँ। तो सेट के दौरान इनके हाथों से ना वो गन जो थी वो चल गई। तो वो जो ओ, खौल निकलता है ना गोलियों से, हाँ जी, वो खौल यहाँ पे चल गया। ये देखो जरा, ये क्लोज करना जरा, ये देखो, ये टांके लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल निशान है। ये शान की निशानी है। हाँ। क्या याद करोगे, कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं तेरी। हाँ। शान बड़ा अच्छा यार है मेरा, बेटा भी है, छोटा भाई भी है। जी, जी, बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ हम सारे। सही सही, जबरदस्त। नेक्स्ट पिक्चर जी, ये टैलेंट है, अपकमिंग टैलेंट। ये एक नया टैलेंटेड हीरो है। जी जी। ये माय सन, जी मेरा बिल्कुल बेटा है। बिल्कुल। इसका नाम है शहरयार चीमा। ठीक मैं ठीक। अपनी फिल्म, अपनी प्रोडक्शन मैंने, आपने डायरेक्शन भी तो अपने- किया है? नहीं, हाँ एज जी। ए डायरेक्टर मैं नहीं हूँ। डायरेक्टर अच्छा। मेरा हॉलीवुड से है। ठीक। नदीम चीमा उनका नाम है, मेरे ही खानदान से है। अच्छा। वो वहाँ से डिप्लोमा लेकर मतलब डायरेक्शन का आए हैं। तो नदीम चीमा उनका नाम है। तो मैं अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। शहरयार चीमा इनका नाम है। शहरयार चीमा। ये भी वो, अगर ये रियलिटी में ये करना चाहे स्टंट के, मुझे भी आग लगे सच्चाई, ये सब कुछ इसको सिखाकर भेजा है। अच्छा। और उसको ये कहा है मैंने कि लोग ये कहें देखकर फिल्म हाँ, कि यार चीमा का शफकत चीमा बेटा तो शफकत चीमा था, लेकिन बेटा उससे भी ज्यादा है। वाह। मतलब वाह। एक शेर है। हाँ मजा जी। तब है कि लोग आपको देखकर ये कहें कि ये बब्बर शेर है। वाह वाह वाह। तो फिल्म का नाम मैंने रखा है जियो सर उठा के। जियो सर उठा के। जियो सर उठा के। इसमें 2-3 एक्टर मेरे नए हैं, जी जी। जिसमें बाबर अली साहब भी मैंने मतलब ये मैं हूँ, इजाज़ नैयर साहब हैं, और भी मतलब अहमद चीमा साहब हैं। ठीक। एक लड़का और है उम्र, जो हमारा सारा खानदान मतलब हमने जो इसमें डाला हुआ है। मजा आएगा। शायद ये आपको मायूसी नजर नहीं आएगी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह, आपको एक इंशाल्लाह बिल्कुल भी दुआ नहीं। कभी दीजिएगा। आपसे कभी मायूसी का मौका नहीं मिला, सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करो। बहुत ये अच्छी एक फिल्म हो। चीमा प्रोडक्शन की फखरिया पेशकश होगी। जी जी। एक तो लोग कहते हैं ना कि आजजाना पेशकश, जी आजजाना पेश कर, क्यों भी आजजाना, फख्र से 40 करो। वर्ष गुजारे हैं हमने। इंशाल्लाह लोग फख्र करेंगे ठीक। कि यार चीमा प्रोडक्शन की एक अच्छी मूवीज आई है और अच्छी फिल्म है। ठीक। और इंशाल्लाह आप दुआ दें कि अल्लाह मेरी प्रोडक्शन मतलब इसको आमीन, कामयाबी दे, और आमीन। शहरयार चीमा को भी कामयाबी अल्लाह नसीब अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रैपिड फायर करें, आपने मुझे सवाल के जवाब देने। जी जी। जल्दी दे सकें तो ठीक है, ना भी दें तो भी ठीक है, लेकिन चलें चेक करते हैं कि क्या होता है। जी जी। शुरू करें? जी। अच्छा, अगर बेटा विलन बनना चाहे तो आप इजाजत देंगे? वो इसलिए कि जिन रास्ते पर से मैं गुजर कर आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे शेर के आगे डाल दिया गया है, मेरे बेटे को भी शेर के आगे डाल दिया जाए। कोई बाप ऐसा नहीं जो ये कह दे कि यार मेरा बेटा शेर के आगे डाल दिया जाए। मुझे तो विलन बनने के लिए शेर से भी लड़ना पड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कई सालों की मेहनत के बाद जब पहली बड़ी फिल्म मिली तो कैसी फीलिंग्स थी? क्या, मुझे तो ऐसे ही लगता था, वो वक्त भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई जन्नत का हिस्सा था। वाह। मुझे वो वक्त नजर आया शायद मरने के बाद, जब वो खुशी मुझे नसीब हुई कि लोग मेरी तस्वीरें देख रहे थे और मैं बाहर खड़ा रो रहा था कि यार लोग मेरी तस्वीरें देख रहे हैं। ये शायद मरने के बाद, किसी को मोहब्बत हो ना अपने काम से, चीमा साहब आपकी तरह। शायद ये वक्त जन्नत में भी ना हो कि मरने के बाद जो मैंने वहां पर ये खुशी महसूस की। वाह हाँ जी, वो एक जन्नत का अक्स था एक, वाह वाह। कि लोग मुझे देख रहे हैं और मैं कोने में बैठ के रो रहा हूँ खुशी से कि आज लोग मुझे देख रहे हैं। ओए होए होए होए, वाह जी वाह, वाह जी वाह, कितने सच्चे इंसान हैं आप। कभी गाने गाने का भी शौक हुआ, गुलकारी का आपको शौक हुआ? मेरी आवाज में आपको मौलवी नजर आता होगा। कोशिश तो मैंने की, लेकिन मैं एक आलम दीन का बेटा हूँ। मस्जिद में 14 साल की उम्र में मुझे ये इजाज़त थी मुफ्ती साहब की तरफ से जी कि मैं रसूल के हजूर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर पर बैठकर खिताब करता था। तो मैं जब गाना गाने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरे अंदर से मौलवी छलक उठता है। इसलिए मैं जरा गाने से ग्रेज करता हूँ। वो तो है ही ना, आपके रगों रगों में भी तो नजर आता हाँ। होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, पंजाबी फिल्मों में गानों की कितनी अहमियत थी आपको कि यार मेरे भी सॉन्ग्स होने चाहिए, क्यों मैं विलन हूँ तो क्या हुआ? और विलन के ऊपर सॉन्ग होते भी थे, जैसे हीरोइन करती है ना, मेरे कितने गाने हैं, नरगिस के 2 हैं, मेरे क्यों 4 हैं, ये बड़ा फड्डा होता था। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी
कि या अल्लाह एक ऐसी गुलकारा है जिनका नाम मलका तरन्नुम नूर जहां है। क्या बात है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि या अल्लाह बड़े बड़े हीरो के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, हीरो के साथ गाने उनकी आवाज़ के पिक्चराइज हुए। क्या मेरे पर भी ऐसा वक्त आएगा कि नूर जहां का गाना जो है मलका नूर जहां का आपके ऊपर मेरे पर भी पिक्चराइज होगा। तो ऐसा एक वक्त आ ही गया। वो फिल्म थी मेरी दरिंदगी। तो उसमें रीमा बेगम मेरे साथ थी। ठीक। तो उनकी आवाज़ में मेरे पर गाना पिक्चराइज हुआ। तो मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह शुक्र है कि यार उनकी आवाज़ में मेरे पर गाना जो है वो रीमा बेगम जो है वो गा रही हैं। तो वो गाना मेरे आज तक मेरे ज़हन में है। तेरियां मैं लख मनागी मेरी निक्की जई मन ले यारा, तेरियां मैं लख मनागी मेरी निक्की जई मन ले यारा, मिलन दा वादा करके तेरा नागा नहीं उखांदा मैनू वारा, तेरियां मैं लख मनागी। जबरदस्त। ये मुझे एक तो मैडम नूर जहां, ऊपर से फिर रीमा। वाह जी वाह, कमाई, तड़का लग गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किस अदाकारा के साथ हीरो आने का अरमान रहा? हीरो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोई ऐसी मूवीज नहीं है, तो मूवीज की बात कर रहा हूँ, हीरो नहीं है जिसके साथ मैं हीरो नहीं आया। तो पूरा हो गया सारा, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक बात जरूर है कि पाकिस्तान, खास तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कोई ऐसी हीरोइन नहीं जो शफकत चीमे को उठाने का शर्फ हासिल ना हुआ हो। ये लोग ये मुझे कहते हैं। मैंने तो ये भी सुना आपने घोड़ा भी उठा लिया था। ये फखर की बात नहीं है, बस शर्फ की बात है। क्या करूं, मेरे मुकद्दर में ही ऐसा है, मेरे माथे पर ही ऐसा लिखा हुआ है। ये बात सही है कि आपने घोड़े को उठा लिया था एक दफा। बस कोशिश की थी मैंने, लेकिन उठाया नहीं गया मुझसे। स्वीट, कितने प्यारे इंसान है आप, अल्लाह आपको खुश रखे वाकई भाई। अच्छा, फिल्मों में आने से पहले कुछ और बनना चाहते थे आप? नहीं, यही एम था जितना आपको शौक है, लगन है। अब मैं कह सकती हूँ किसी को अगर काम के लिए मोहब्बत होनी चाहिए ना, तो आप जैसी। मैं 13 साल की एज में, मैं उस वक्त जब मैंने बगावत की जी, मैं 22वां सिपारा हिफ्स कर रहा था। अच्छा। जामिया नईमिया गढ़ी लाहौर, शायद आपने सुना हो। जी जी। जामिया मदरसा जो है, मैं वहाँ का तालिब इल्म हूँ। हमारे साथ ही 2 सिनेमा हाउस हैं, ताज और क्राउन। वहाँ पर बस एक फिल्म देखने का इत्तेफाक हुआ, हम वहाँ से बगावत कर गए। अब आप जब फिल्म बनाएंगे तो किस तरह की फिल्म होगी? लव स्टोरी होगी, कॉमेडी होगी, फुल एक्शन होगी, क्या डिफरेंस होगा? मैं जो फिल्म बना रहा हूँ उसमें सब फ्लेवर होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह लोगों को वो फिल्म पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला लोग फख्र करेंगे कि यार शफकत चीमे की एक अच्छी सोच है, और वो अपनी पाकिस्तान की बका के लिए क्या सोचा, शफकत चीमे ने क्या सोचा। उसमें आपको आइटम सॉन्ग रखेंगे? मसाला होगा ना, ये कमर्शियल मतलब करने के लिए थोड़ा सा। आपको टिकट लेके जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आपकी मर्जी है, आप जाए ना जाए। ठीक है नीलम मुनीर जी, एक बात है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कितना बड़ा दिल है, हाँ, वो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी जी। वो ये कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, टेक्नीशियन और एक्टर जितने भी ये लोग हैं, ये एक ऐसे कमांडो हैं जो बगैर असले के जंग लड़ते हैं। वाह, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? बिल्कुल। वो इसलिए मैंने एक जगह पे, ये अखबार में भी ये इंटरव्यू मैंने दिया था कि अगर जंग आपने देखी है तो देखी है हमारी ईद पर। हाँ जी। कि एक तरफ हमारी फिल्म रिलीज हुई है जिस फिल्म का नाम था रॉन्ग नंबर, जी जी, और दूसरी तरफ फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था बजरंगी भाईजान। जी जी जी। बजरंगी भाईजान जो थी वो 90 करोड़ की मूवीज थी, 1 अरब की। ठीक। और ये 3 करोड़ की मूवीज थी जिस फिल्म का नाम था रॉन्ग नंबर, और दोनों इकट्ठी ही लगी, और बजरंगी भाईजान उतर गई, और रॉन्ग नंबर 3 करोड़ की मूवीज जो थी ये लगी रही। ये बगैर असले के जंग नहीं तो और क्या है। उसमें आपका फाइटिंग सीक्वेंस इतना अच्छा था, पैसे वसूल हो गए थे। मैंने यार अगर ये ना होता तो कुछ मिसिंग होता। आप 90 को 3 पर तकसीम करके देखें। जी 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 जी। हमारा सिनेमा पीछे नहीं है, आता है ना, मतलब आप लोगों को। जी जी। अभी मैं जो अपनी फिल्म है, मेरी इसकी चंद तस्वीरें मैं लेकर गया जी अपना नदीम मांडवी वाला साहब के पास। उन्होंने बड़ी मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा यार शफकत चीमा, पाकिस्तान में आप फिल्म बना रहे हैं, एक्टर हैं,
तो हमारी पजीराई होनी चाहिए, मतलब ऐसी फिल्में आनी चाहिए, आपको मौका मिलेगा और आप रिलीज करें इंशाल्लाह। मैं रिलीज करूंगा इस फिल्म को। हाँ जी। बचपन में आप शरारती थे? अब मैं हाफिज हूँ, मैंने शरारत क्या करनी थी, मैं मदरसे का तालिब इल्म। क्यों? वैसे जो हाफिज होते हैं या जो बच्चे से पारे पढ़ते हैं वो वैसे बड़े शैतान होते हैं। शैतानियों में बहुत तेज होते हैं, नहीं? नहीं थे आप बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे सोबर? मैं बस इसी तरह गई हूँ। हाँ जी। अच्छा, जो मेरा अंदर है यही मेरा बाहर है। ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती थी चीमा साहब की आंखों में देखना बड़ा मुश्किल काम है। अब वो पक गई ना नजर। तो मैं पहले कह चुका हूँ ना कि ये मेरे माथे पर लिखा हुआ है, अल्लाह की जान ने लिख दिया कि यार जो भी हीरोइन आई शब्द जी मैं इसको उठा लो यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी सर। तो जियो सर उठा के आपकी एक फिल्म आ रही है और ये गेटअप है आपका इसमें, वो कितना डिफरेंट है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि 900 से ऊपर मेरी मूवीज हो। जी जी। क्या आपने इससे पहले ये किसी फिल्म में गेटअप देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह शफकत चीमा इसमें भी आपको बड़ा चेंज। आपने लेंसेज भी लगाए हैं ना? नहीं नो है, आई नो। नहीं कोई। तो बिल्कुल नीली आंखें लग रही हैं आपकी। हाँ बस ये रंग है, अल्लाह की रंग है। अच्छा, जबरदस्त। ये देखो हाथ में लोहे के कड़े हैं ये। ओए कितने भारी हाथ हो जाता होगा ना। काम करने के लिए, लोगों का महबूब बनने के लिए कुर्बानियां तो फिर देनी ही पड़ती है ना। बिल्कुल ठीक है। और गले में, और क्या पूरी फिल्म में आपको ये गेटअप है? पूरी फिल्म में एक ही गेटअप है या आप चेंज करेंगे? आप नहीं, चेंज ड्रेस चेंज होते जाएंगे। ठीक है, बाकी ये चीजें जो है ना ये सेम गेटअप यही रहेगा। ये भी विलन का ही कैरेक्टर है ना? यस यस। जबरदस्त। तो एक्साइटेड है, कब आएगी फिल्म? ये कोशिश है मेरी कि ईद उल फितर पर मैं रिलीज करूं। अच्छा, पुरानी फिल्मों में ये क्यों होता था कि हीरोइन जो है ना वो भाग रही है हीरो के पीछे और हीरो जो है ना वो एक्शन कर रहा है? हमने ये बड़ा देखा, ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे क्या खास वजह है? बस वो पंजाब की सकाफत थी ना, मतलब और फिर हमारे खास तौर पर इस्लामियात में ये इजाजत नहीं देती, मतलब लड़के और लड़की इकट्ठे मतलब डांस करें या डांस करिए, ये अच्छा नहीं लगता था। अब थोड़ा सा एडवांस दुनिया मतलब हो गई, थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया ना, इसलिए मतलब। हाँ जी। तो एक फिल्म में आपको कितने दिन लगते हैं कंप्लीट करने में? आप भी दूसरे एक्टर्स की तरह 2-2 घंटे शिफ्ट दे के काम करते थे या एक फिल्म एक वक्त में एक ही फिल्म? जब बूम पीरियड था, जब सुल्तान रईस साहब मतलब हयात थे, उस वक्त मुझे याद है कि मैंने एक दिन में 13 फिल्मों की शूटिंग की थी। अब तो मैं नए आर्टिस्टों के साथ जो आर्टिस्ट हमारे काम करते हैं, एक फिल्म की एक शूटिंग होती है तो थक जाते हैं ना। 13 फिल्मों की शूटिंग होती थी। ये देखिए मतलब कितनी ये मेहनत का काम है ये। और सब में डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट गेटअप, जल्दी चेंज करो, हीरोइन रेडी। आपने सबसे ज्यादा कौन सी हीरोइन के साथ काम एंजॉय किया कि मजा आता था कि यार ये बड़ी पॉजिटिव बंदी है, इसके साथ वक्त बड़ा अच्छा? नहीं, सारी मतलब अच्छी हैं। तो वो कहते हैं कि दर्द मंदां दे सुखन मुहम्मद देन गवाही हालों। दर्द मंदां दे, वो आपने सवाल किया ना? जी कि कौन सी हीरोइन आपको अच्छी लगी और कौन सी है जी? हर फूल की एक अपनी खुशबू है। दर्द मंदां दे ए सुखन मुहम्मद देन गवाही हालों। और जिस पल्ले फुल बदे होवन खुशबू आवे रुमालों। और जिस पल्ले फुल बदे होवन खुशबू आवे रुमालों। हर फूल की अपनी खुशबू है, लेकिन रीमा है। क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल रीमा खान है ब्यूटीफुल, और पर्सनालिटी वाइज, शख्सियत वाइज, मतलब आदत की भी बहुत अच्छी है। और हाँ जी बिल्कुल, मैं भी बड़ी फैन हूँ रीमा जी की, बहुत ज्यादा। क्या कहने जी, बोल्ड एक्टर है, बोल्ड जैसे मतलब होती है ना, बोल्ड मल्टी की मतलब वैसी आर्टिस्ट है। जैसे आप सोचे ना, एक आर्टिस्ट, एक खूबसूरत, एक खूबसूरत हसीन शख्सियत भी अच्छी हो, शख्सियत भी अच्छी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सर, हमारा एक और सेगमेंट होता है जिसमें एलिगेशन होती है। आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन होगी, आपने उसके ऊपर बात करनी और क्लीन चिट लेनी है, ठीक है ना?
तो मैं आपको 3 बॉक्स दिखाऊंगी, 1 2 3। आप जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर से जो भी इल्जाम निकलेगा, जो भी बात निकलेगी वो आपके बारे में होगी, चाहे वो सच हो या झूठ हो, आपने उसके ऊपर बात करनी है। ठीक है ना? तो कौन सा नंबर लेंगे आप? 1 2 3। 1। ठीक है, नंबर 1 चेक करते हैं क्या। अच्छा जी, सुना है आपको आज भी अदाकारा रीमा से मोहब्बत है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये किसी ने सच लिखा है। अच्छा, सच है। हाँ, इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है। हो जाता है। कोई ये बात नहीं है। मिजाज और हकीकत का रंग अलग अलग है। जी जी। मिजाज कुछ और है, हकीकत कुछ और है। जी जी। रीमा से असल में मुझे मतलब बड़ा उनके साथ काम करने का इत्तेफाक भी हुआ, हम रहे भी, मतलब बड़ा बहुत काम किया। जी जी। रीमा से मेरा हकीकत मतलब हकीकी एक इश्क है। वो तो नहीं, आपके हाथ में नहीं होता। अगर आपको किसी से प्यार हो गई, मोहब्बत हो गई, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं आप? नहीं, मैं असल में उनकी जोड़ नहीं था। सही। जो अन्य हक की बात करनी चाहिए। बाखुदा अगर हक की जोड़ होता है ना, तो जैसे मैं विलन हूँ, मैं कभी इसको छोड़ता ना और ले जाता इसको। आप क्यों नहीं बने विलन? रियल लाइफ विलन भी। लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन आपकी और रीमा जी की स्क्रीनिंग भी बड़ी जबरदस्त लगती है, बहुत अच्छी, मजा आ जाता था स्क्रीन पे देख के। तो ये बात सच है, आज भी आपको मोहब्बत है रीमा जी से? मैंने अर्ज किया ना कि एक मिजाज और हकीकत का रंग होता है। मिजाज कुछ और होता है, मिजाज होता है दुनिया का। जी जी। हकीकत का रंग होता है आखिर तक। मेरी जिंदगी में अगर मेरी चाहत थी तो वो मेरी रीमा थी। रीमा साहब से लव, आई लव यू, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं, हमेशा खुश खुश रहें। आमीन आमीन। थैंक यू। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इतने सच्चे इंसान का प्यार किसी के साथ तो फिर जिंदगी में और क्या चाहिए। बाकी वो इतनी कामयाबी, दुआएं उनके साथ हैं और सच्चे लोगों की दुआएं हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं आखिर पे एक बात कहना चाह रहा हूँ। शफकत चीमे का नाम, मकाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, जो कुछ भी है, लोग कहते हैं खुदा का वजूद नहीं, खुदा नजर नहीं आता। मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनका तखय्युर अपनी जगह होगा, लेकिन मैंने रब को अपनी आंखों से देखा। तो पूछा लोगों से कि यार ये तो आप पर फतवा अहद होता है कि आप कहते हैं कि खुदा का वजूद है। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुदा के रूप में अपनी माँ को देखा। और किस तरह देखा? जब मुझे मंजिल नहीं मिली थी, तो मुझे किसी ने बताया कि ये काम किया करो, तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी और मंजिल तुम्हारा इंतजार करेगी। तो मैंने कहा कि वो क्या है ऐसा काम कि जो मंजिल इंतजार करेगी, है जी? तो वो काम क्या था कि मेरी अम्मा बूढ़ी थी, उनको कम नजर आता था। मैं अपने वालिदैन का अगलौता बेटा हूँ। सही। तो वो ये था कि रात को 2 बजे या 3 बजे मैं स्टूडियो से आता, क्योंकि एक्स्ट्रा फाइटर काम करता था मैं। तो रात के 2-3 बजे आता, मैं उनके पैरों में बैठ जाता, नीचे एक तसला रख लेता, पानी लेकर उनके पहले मैं पाँव धोता। पाँव जो उनके पाँव के नीचे से पानी गिरता, मैं उनकी ओर में जाकर, उनकी आंखों से ओर में जाकर मैं पहले उनसे अपना मुंह धोता, फिर मैं पानी पी लेता। फिर मैं ये दुआ करता, अल्लाह लोगों के दिलों में मेरी ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे कि जो भी मुझे देखे, मुझे देख करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वही बात होगी कि आज इतना काम करने के बावजूद आप यकीन करें, एक दिन रात को मैंने देखा तो मेरी अम्मा जो थी, मैं उनको दबा कर ना, मतलब गया जी ये सारा काम करके, तो 4 बजे में मौजूद नहीं थी। तो मैंने कहा पता नहीं अम्मा मेरी कहाँ है। तो मेरी अचानक नज़र पड़ी तो पिछले कमरे में, मैं अंधेरे में मेरी नज़र पड़ी तो देखा तो सजने में गिरी हुई है और रो रही हैं, और ये कह रही हैं अल्लाह मेरा बेटा समझता है कि मैं उसे देखती नहीं, तो वो मेरे पाँव का पानी जो है पहले अपना मुंह धोता है, फिर वो पी लेता है, और रो कर अल्लाह से कह रही है अल्लाह इसे वही बना दे जो ये चाह रहा है। तो आज देख लो माँ की दुआएं, तो फिर वो रब का रूप नहीं तो और क्या है। वाह जी। तो आज ये माँ की दुआएं हैं। मैं अपने आर्टिस्टों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी मंजिल पर, कोई जरूरी नहीं कोई आर्ट का ही शोबा है और दुनिया के बड़े शोबे हैं, आप जो भी कोई मंजिल हासिल करना चाह रहे हैं, अपने वालिदैन से, अपने माँ और बाप को राजी करके, क्योंकि माँ होती है, बाप होता है तो माँ होती है, बाप नहीं होता तो माँ नहीं होती है जी। बिल्कुल। तो इसलिए इनसे दुआएं लोगे तो मंजिल तुम्हारा इंतजार करेगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नीलम मुनीर जी, आपने मुझे बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, मेरी हाजिरी कबूल कीजिएगा। जी सर, तो आपने फैंस के लिए क्या लाएं? जो भी कोई क्रेजीएस्ट फैन होगा वो आपकी पहनी हुई चीज को अपने पास रख सकता है और ये बड़ी ऑनर की बात होगी। नीलम मुनीर जी, मैं बहुत खुश हूँ, आज आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मुझे नवाजा है। थैंक यू, हमें खुद बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ जी।
अब देखिएगा जो जिसकी दुआएं मेरे साथ हैं जी ये तोहफा को मेरी तरफ से पेश कीजिएगा। ठीक है जो सही मेरे फरिश्तार हों जिनके अंदर मेरी मोहब्बत नजर आए हाँ जी। उनको मेरी तरफ से ये पेश कर हाँ दीजिएगा। जी थैंक यू सर। सर प्लीज बैठिए। बहुत इसके अंदर सर प्लीज बैठिए। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपने क्या लाए? अपनी शॉल लाए हैं? क्या है? अच्छा क्या कहते हैं ये जो जूता इसको खेड़ियाँ कहते हैं ना, ये उनको ही दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। कितनी बड़ी बात होगी कि आपको चीमा साहब के पहने हुए जूते पहनना नसीब होंगे। ये एक बड़े ऑनर की बात है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा, बहुत सच्चा रहा इनफैक्ट। और काम तो मैं भी कर रही थी, लेकिन आज बहुत कुछ जानने के लिए मिला और शायद अब कुछ ज़्यादा लगन होगी काम से और मोहब्बत होगी अपने काम से और अहमियत भी होगी और प्यार भी बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गिफ्ट फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।